संकट हरण श्री साईं। शाम का समय था। उस समय रावजी के दरवाजे पर धूमधाम थी। सारा घर तोरण और बंधनवारों से खूब अच्छी तरह से सजा हुआ था। बारात का स्वागत करने के लिए उनके दरवाजे पर सगे संबंधी और गांव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। आज रावजी की बेटी का विवाह था। बारात आने ही वाली थी। कुछ देर बाद ढोल बाजों की आवाज सुनाई देने लगी, जो बारात के आगमन की सूचक थी। बारात आ गई। भीड़ में शोर मचा। थोड़ी देर बाद बारात रावजी के दरवाजे पर आ गई। रावजी ने सगे संबंधियों और सहयोगियों के साथ बारात का गर्म जोशी से स्वागत किया। बारातियों का पान, फूल, इत्र, मालाओं आदि से स्वागत सत्कार किया गया। फिर बारातियों को भोजन कराया गया। सभी ने रावजी के स्वागत और भोजन की प्रशंसा की। फेरे पड़ने का समय हो गया। वर को भावरों के लिए भेजिए। वर के पिता से रावजी ने निवेदन किया। वर भेज दो, पहले दहेज दिखाओ। भावरे तो दहेज के बाद ही पड़ेंगी। वर के पिता ने कहा। रावजी बोले, तो फिर चलिए, पहले दहेज देख लीजिए। रावजी के सगे संबंधियों ने वर के पिता की बात को मान लिया। वर का पिता अपने सगे संबंधियों के साथ रावजी के आंगन में आया। आंगन में एक और चारपाई पर दहेज में दी जाने वाली समस्त चीजें रखी हुई थीं। वर के पिता ने एक एक करके दहेज की सारी चीजें देखी। फिर नाक को सिकोड़कर बोला, बस यही है दहेज? ऐसा दहेज तो हमारे यहाँ नाई, कहारों जैसे छोटी जाति वालों की लड़की की शादी में आता है। रावजी, आप दहेज दे रहे हैं या मेरे और अपने रिश्तेदारों तथा गांव वालों के बीच मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। रावजी के पैरों तले से धरती खिसक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे आकाश टूटकर उनके सिर पर आ गिरा हो। यदि लड़की की शादी नहीं हुई और बारात दरवाजे से लौट गई तो वह समाज में किसी को मुंह दिखा ना सकेंगे। लड़की के लिए दूसरा दूल्हा मिलना असंभव हो जाएगा। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ना होगा कि दहेज का लालची दूल्हे का पिता दहेज के लालच में बारात वापस ले गया। सब यही कहेंगे कि लड़की में ही कोई कमी थी। तभी तो बारात आकर दरवाजे से लौट गई। रावजी ने वर के पिता के पैर पकड़ लिए और अपनी पगड़ी उतारकर उसके पैरों पर डालकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझ पर दया कीजिए समधी जी। यदि आप बारात वापस ले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह जीते जी मर जाएगी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। जो कुछ भी दहेज अपनी हैसियत के मुताबिक जुटा सकता था वह मैंने जुटाया है। यदि कुछ कमी रह गई है तो मैं उसे पूरा कर दूंगा, पर इसके लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। वर के पिता ने गुस्से में भरकर कहा, यदि दहेज देने की हैसियत नहीं थी तो अपनी बेटी की शादी किसी भिखमंगे के साथ कर देते। मेरा ही लड़का मिला था बेवकूफ बनाने को। अब बिगड़ा ही क्या है? बेटी अभी अपने बाप के घर है। मिल ही जाएगा कोई ना कोई भिखमंगा। उस अहंकारी और दहेज के लोभी ने रावजी की पगड़ी उछाल दी और बारातियों से बोला, चलो, मुझे नहीं करनी अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से जहां बाप दहेज भी ना जुटा चुका हो। रावजी ने उसकी बड़ी मिन्नतें करी, पर वह दुष्ट ना माना और बारात वापस चली गई। बारात के वापस जाने से रावजी बुरी तरह से टूट गए। वह दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर रह गए। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच सोचकर वह बुरी तरह से परेशान हो गए। वह गांव शिरडी से थोड़ी ही दूर था। रावजी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे गांव की सहानुभूति उनके साथ थी, पर रावजी का मन बड़ा व्याकुल था। बारात वापस लौट जाने के कारण वह बुरी तरह से टूट चुके थे। वह खोए खोए उदास से रहने लगे थे। बारात को वापस लौटे कई दिन बीत गए थे। उन्होंने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वह सारे दिन घर में ही पड़े रहते थे और अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहते थे। इस घटना का समाचार साईं बाबा तक नहीं पहुंचा था। उनका गांव शिरडी से थोड़ी ही दूरी पर था। रोजाना उस गांव के लोग शिरडी आते जाते थे। बारात का बिना दुल्हन के वापस लौट जाना कोई मामूली बात न थी। यह घटना
सर्वत्र चर्चा का विषय बन गई थी। आखिर एक दिन यह बात साईं बाबा तक भी पहुंच ही गई। राव जी इस अपमान से बहुत दुखी है, कहीं आत्महत्या न कर बैठे। साईं बाबा को समाचार सुनाने के बाद राव जी का पड़ोसी चिंतित हो उठा। एकाएक साईं बाबा के शांत चेहरे पर तनाव पैदा हो गया। उनकी करुणामयी आंखें दहकते अंगारों में परिवर्तित हो गई। क्रोध की अधिकता से उनका शरीर कांपने लगा। उनका यह शारीरिक परिवर्तन देखकर वहां उपस्थित शिष्य और भक्तजन किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा गए। साईं बाबा के शिष्य और भक्त उनका यह रूप पहली बार देख रहे थे। अगले दिन राव जी के समधी के गांव का एक व्यक्ति राव जी के पास आया। वह साईं बाबा का भक्त था। राव जी, भगवान के घर देर तो है पर अंधेर नहीं। तुम्हारे समधी ने जिस पैर से तुम्हारी पगड़ी को ठोकर मार के उछाला था, उसके उसी पैर को लकवा मार गया है। उसके शरीर का दायां भाग लकवाग्रस्त हो गया है। यह सुनकर राव जी ने दुखी स्वर में कहा, कितना कड़ा दंड मिला है उन्हें। मौका मिलते ही उन्हें 1-2 दिन में देखने जाऊंगा। राव जी को मिला यह समाचार एकदम ठीक था। राव जी के समधी की हालत बहुत खराब थी। उनके आधे शरीर को लकवा मार गया था। वह मरणासन सा हो गया। उसका जीना न जीना एक बराबर हो गया। लाला का आधा दाया शरीर लकवे से बेकार हो गया था। वह अपने बिस्तर पर पड़े आंसू बहाते रहते। उनके इलाज पर रुपया पानी बहाया जा रहा था, पर रोग कम होने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके एक रिश्तेदार ने कहा, लाला जी, आप साईं बाबा के पास जाकर उनकी धुनी की बभूति क्यों नहीं मांग लेते? बैलगाड़ी में लेटे लेटे चले जाइए। बाबा की धुनी की बभूति से तो असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं। लाला इस बात को पहले ही कई व्यक्तियों से सुन चुका था कि बाबा की बभूति से हजारों रोगियों को नया जीवन मिल चुका है। बभूति लगाते ही रोग छूमंतर हो जाते हैं। अगले दिन लाला के लड़के ने बैलगाड़ी जुतवाई और इसमें मोटे मोटे गद्दे बिछाकर उन्हें आराम से लिटा दिया। लाला की बैलगाड़ी शिरडी की द्वारिकामाई मस्जिद के सामने आकर रुकी। लड़के ने अपने हाथों से आए आदमियों की सहायता से लाला को बैलगाड़ी से नीचे उतारा। गोदी में उठाकर मस्जिद की ओर चल दिया। साईं बाबा सामने ही चबूतरे पर बैठे हुए थे। लाला को देखते ही वे एकदम से आग बबूला हो उठे और अत्यंत क्रोध से कांपते स्वर में बोले, खबरदार लाला, जो मस्जिद के अंदर पैर रखा, तेरे जैसे पापियों का यहाँ कोई काम नहीं है। तुरंत चला जा, वरना सर्वनाश कर दूंगा। दहशत के मारे लाला थर थर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटे ने उन्हें वापस लाकर बैलगाड़ी में लिटा दिया। पता नहीं साईं बाबा आपसे क्यों इस तरह से नाराज है पिताजी। और फिर कुछ सोच के वह बोला, पिताजी, साईं बाबा ने आपको मस्जिद में आने से रोका है। मुझे तो नहीं रोका, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ बेटा, लाला ने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन उसे आशा न थी। लाला का बेटा मस्जिद के अंदर पहुंचा, साईं बाबा के चरण स्पर्श करके एक और बैठ गया। साईं बाबा बोले, तुम्हारे बाप के रोग का कारण दुष्कर्मों का फल है। उसने अपने जीवन भर अचित और अनुचित तरीके और बेईमानी करके पैसा इकट्ठा किया है। वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोभी, लालची और बेईमानों के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। और बेटे, एक बात याद रखो, जो संतान चोरी और बेईमानी का अन्न खाती है, वह अपने पिता की चोरी और बेईमानी का विरोध नहीं करती है। उसे भी अपने पिता के बुरे कर्मों, पापों का दंड भोगना पड़ता है। लाला का बेटा चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता के कर्मों के बारे में सुनता रहा। तुम मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें बभूति दिए देता हूँ। इसे अपने लोभी लालची पिता को खिला देना। यदि वह ठीक हो जाए तो उसे लेकर चले आना। बेटे ने साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और फिर दर्शन करने का वायदा करके चला गया। साईं बाबा की बभूति ने अपना चमत्कारी प्रभाव कर दिखाया। 4-5 दिन में लाला बिल्कुल ठीक हो गया। उसे लकवा पीड़ित अंग पहले की ही तरह काम करने लगा। साईं बाबा ने कहा था, यदि आप ठीक हो जाएं, तो आप उनके पास अवश्य जाएं।
लाला के बेटे ने अपने पिता से कहा, मैं वहां जाकर क्या करूंगा बेटे, अब तो बीमारी का नामो निशान भी बाकी ना रहा, फिर बेकार में ही इतनी दूर क्यों जाऊं। लेकिन साईं बाबा ने कहा था, यदि आप उनके पास नहीं गए तो आपका रोग फिर बढ़ जाएगा और आपकी दशा और ज्यादा खराब हो जाएगी। बेटे ने समझाते हुए कहा। वह शिरडी जाना नहीं चाहता था, उसका मतलब निकल गया था, फिर भी बेटे के समझाने पर वह तैयार हो गया। बृहस्पतिवार का दिन था। शिरडी में प्रत्येक बृहस्पतिवार उत्सव के रूप में मनाया जाता था। जब लाला शिरडी पहुंचा तो आसपास सैकड़ों आदमियों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देखकर लाला परेशान हो गया। उस भीड़ में ज्यादातर दीन दुखी लोग थे। उन लोगों के साथ जुलूस में शामिल होना लाला को अच्छा न लगा। वह अपनी बैलगाड़ी में ही बैठा रहा। केवल बेटे ने ही शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और पूरी श्रद्धा के साथ भी प्रसाद भी ग्रहण किया। जब भीड़ कुछ छट गई तो साईं बाबा के चरण स्पर्श किए। बाबा ने उसे सिर पर स्नेह से हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया और फिर एक चुटकी विभूति देकर बोला, अपने पिता को 3 दिन दे देना, बचा कुचा रोग भी नष्ट हो जाएगा। बेटे ने साईं बाबा के चरण स्पर्श किए और चला गया। साईं बाबा की विभूति के प्रभाव से 3 दिन के अंदर ही लाला को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उसे नया जीवन प्राप्त हो गया हो। पिता की बीमारी के कारण बेटा उनका व्यापार देखने लगा था। लाला के बेटे को व्यापार का कोई अनुभव ना था, फिर भी बराबर लाभ हो रहा था। लाला यह देखकर बहुत हैरान था। उन्हें यह सब कुछ एक चमत्कार जैसा ही लग रहा था। एक दिन लाला ने अपने बेटे से कहा, एक बात समझ नहीं आ रही बेटे, तुम्हें व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। डर लगता था कि तुम जैसे अनुभवहीन को व्यापार सौंपकर मैंने कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम जो भी सौदा करते हो उसे बहुत लाभ होता है। यह सब साईं बाबा के आशीर्वाद का ही फल है पिताजी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। साईं बाबा तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। बेटे ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। मुझे व्यापार करते हुए 30 वर्ष बीत चुके। मुझे आज तक व्यापार में कभी इतना ज्यादा लाभ नहीं हुआ जितना आजकल हो रहा है। वास्तव में साईं बाबा भगवान के रूप हैं। अब लाला के मन में भी साईं बाबा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो रही। दूसरे दिन साईं बाबा की तस्वीरें लेकर एक फेरी वाला गली में आया। लाला ने उसे बुलाकर पूछा, ये कैसी तस्वीरें बेच रहे हो? लाला जी, मेरे पास तो केवल शिरडी के साईं बाबा की ही तस्वीरें हैं। मैं उनके अलावा किसी और की तस्वीरें नहीं बेचता हूँ, तस्वीर बेचने वाले ने कहा। उन्होंने सोचा, साईं बाबा की विभूति से ही मेरा रोग दूर हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा बेटा व्यापार में बहुत लाभ कमा रहा है। यदि एक तस्वीर ले लूं तो कोई नुकसान नहीं होगा। लाला ने एक तस्वीर पसंद करके ले ली। कुछ देर पहले ही दुकान का मुनीम पिछले दिन ही रोकर लाला को दे गया था। अब वह अपने पलंग पर रुपए फैलाए उन्हें गिन रहे थे। लाला ने उन ढेरियों की ओर संकेत करके कहा, लो भाई, तुम्हारी तस्वीर के जो भी दाम हो इनमें से उठा लो। पर तस्वीर बेचने वाले ने चांदी का केवल एक छोटा सा सिक्का उठाया। बस इतने ही पैसे? ये तो बहुत कम है, और ले लो। लाला ने बड़ी उदारता के साथ कहा। तस्वीर बेचने वाले ने कहा, नहीं सेठ, बाबा कहते हैं कि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं लालची नहीं हूँ, मैंने तो उचित दाम ले लिया। यह लालच तो आप जैसे सेठ लोगों को ही शोभा देता है। उसकी बात को सुनकर लाला को ऐसा लगा जैसे उस तस्वीर बेचने वाले ने उनके मुंह पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया हो। उन्होंने अपनी जेब मिटाने के लिए कहा, बहुत दूर से आ रहे हो, कम से कम पानी तो पी लो। नहीं, मुझे प्यास नहीं है सेठ जी। ठीक तभी लाला का बेटा वहां आ गया। उसने साईं बाबा की तस्वीर देखी तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने तस्वीर बेचने वाले की ओर देखकर कहा, भाई, हमारे घर में साईं बाबा की कोई भी तस्वीर नहीं थी। मैं बहुत दिनों से इस तस्वीर को खरीदने की सोच रहा था। या किसी भी दुकानदार के पास बाबा की तस्वीर नहीं थी। चलिए, आज आपकी इच्छा पूरी हो गई। तस्वीर बेचने वाले ने हंसकर कहा, इस खुशी में आप जलपान कीजिए। लाला के बेटे ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, साईं बाबा की कृपा से ही मेरे पिताजी का रोग समाप्त हुआ है।
व्यापार में भी दिन दूना रात चौगनी लाभ हो रहा है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं जलपान अवश्य करूंगा, तस्वीर बेचने वाले ने कहा। लाला अपने मन में सोचने लगा कि तस्वीर बेचने वाला भी बड़ा अजीब आदमी है। पहले लालच की बात कहकर मेरा अपमान किया, फिर जब मैंने पानी पीने के लिए कहा तो पानी पीने से इनकार कर दिया और फिर से मेरा अपमान किया। मेरे बेटे के कहने पर पानी तो क्या, जलपान करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तस्वीर वाले ने जलपान किया और अपनी गठरी उठाकर चला गया। उधर कई दिन के बाद रावजी ने सोचा कि शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन कराएं। उनके दर्शन से मन का दुख कुछ कम हो जाएगा। यही सोचकर वह अगले ही दिन पौ फटते ही शिरडी के लिए चल दी। शिरडी पास ही था। राव आधे घंटे में ही शिरडी पहुंच गया। अपमान की पीड़ा, चिंता से राव की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वह महीनों से बीमार है। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। मन की पीड़ा चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ राव। साईं बाबा ने अपने चरणों पर झुके हुए राव को उठाकर बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो। यह क्यों भूल गए हो कि दुख सुख, मान अपमान का सामना मनुष्य को कब करना पड़ जाए, यह कोई नहीं जानता। राव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह डबडबाई आंखों से बस साईं बाबा की ओर देखता रहा। जो ज्ञानी होते हैं वे दुख आने पर ना तो आंसू बहाते हैं और ना सुख आने पर खुशी से पागल होते हैं। साईं बाबा ने कहा, यदि हम किसी को दुख देंगे तो भगवान हमें अवश्य दुख देगा। यदि हम किसी का अपमान करेंगे तो हमें भी अपमान सहन करना पड़ेगा। यदि भगवान का नियम है, इसी नियम से ही यह संसार चल रहा है। नहीं, मुझे भगवान के न्याय से कोई शिकायत नहीं है। राव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, सुनो राव, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने पूर्व जन्म के किसी अपराध का दंड इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। कभी कभी पिछले जन्मों का पुण्य हमारे इस जन्म में भी काम आ जाता है और हम संकट में पड़ जाने से बच जाते हैं। जो दुख तुम्हें मिला है वह शायद तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी अपराध के कारण मिला हो। हाँ, ऐसा हो सकता है बाबा। और राव, यह भी तो हो सकता है कि इस अपमान के पीछे कोई अच्छी बात छिपी हुई हो। बिना सोचे विचारे भाग्य को दोष देने से क्या लाभ। मुझसे भूल हो गई बाबा। दुख और अपमान की पीड़ा ने मेरे ज्ञान मुझसे छीन लिया था। आपने मुझे मेरा खोया हुआ ज्ञान लौटा दिया है। राव ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, तुम किस बात की चिंता करो राव जी। भगवान पर भरोसा रखो। वह जो कुछ भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तुम अगले बृहस्पतिवार को बिटिया को लेकर मेरे पास आना। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा भला ही होगा, साईं बाबा ने कहा। राव जी ने साईं बाबा के चरण छुए और उनका आशीर्वाद लेकर वापस गांव लौट आया। राव अब जब अपने घर की ओर लौट रहा था, उसे तो अपना मन फूलों की भांति हल्का महसूस हो रहा था। उसके मन का सारा बोझ हल्का हो चुका था। उधर तस्वीर वाले के चले जाने के बाद लाला बहुत देर तक किसी सोच में डूबा रहा। उसके चेहरे पर अनेक तरह के भाव आ जा रहे थे। उसके मन में विचारों की आंधी चल रही थी। उसने अपना स्वभाव बदल दिया था। अब वह सुबह उठकर भगवान की पूजा करने लगा था। उसके पास कोई भी साधु सन्यासी अतिथि आता तो वह उसका यथासंभव स्वागत सत्कार करता। वह जिस चीज की मांग करता वह उसे पूरी करता। उसने साधारण कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। अकारण क्रोध करना भी छोड़ दिया था। लाला अक्सर अपने बेटे को समझाता, बेटा, जिस व्यापार में ईमानदारी और सच्चाई होती है उसी में सुखी और शांति रहती है। झूठ और बेईमानी मनुष्य का चरित्र पतन कर देती है। उसे फल भी अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पिताजी, बेटे का जवाब था। हमें शिरडी चलना है, लाला जी ने एक दिन अपने बेटे को याद दिलाया। हाँ, मुझे याद है, हम साईं बाबा के दर्शन करने अवश्य चलेंगे। अचानक लाला का चेहरा उदास और फीका पड़ गया। वह बड़े दुखी स्वर में बोला, मानो जैसे पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हो। उसने कहा, मैंने राव जी की बेटी का तेरे साथ विवाह ना करके
बहुत बड़ा पाप किया है। राव जी बड़े ही नेक और सीधे साधे आदमी हैं। वह भी साईं बाबा के भक्त हैं। बारात लौटाकर मैंने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। जो कुछ बीत गया, अब उसके पीछे पश्चाताप करने से क्या लाभ पिताजी? लड़के ने दुख भरे स्वर में कहा। अब आप यह सब भूल जाइए। कैसे भूलूं बेटा? मैं अपने इस अपराध का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लाला जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि राव की बेटी का विवाह अपने बेटे से कर अपने पाप का प्रायश्चित अवश्य करेंगे। वह सबसे अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगने के बारे में भी सोच रहे थे। दिन बीतते गए। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लाला अपने बेटे के साथ मस्जिद के आंगन में पहुंची तो उनकी नजर राव पर पड़ी। राव भी उनकी ओर देखने लगे। अचानक लाला ने लपककर राव के पैर पकड़ लिए। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। राव लाला के इस व्यवहार पर हैरान रह गए। नहीं राव जी, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। लाला ने रूंधे गले से कहा। जब से मैंने आपका अपमान किया है तब से मेरा मन रात दिन पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। तभी एक व्यक्ति बोला, साईं बाबा आपको याद कर रहे हैं। वह दोनों साईं बाबा के पास गए। लाला ने साईं बाबा से अपने मन की बात कही। लाला का हृदय परिवर्तन देखकर साईं बाबा प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने पूछा, सेठ जी आपका रोग दूर तो हो गया है ना? हाँ बाबा, आपकी कृपा से मेरा रोग दूर हो गया है। लेकिन मुझे सेठ जी मत कहिए। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एक मामूली सी बीमारी ने तुम्हारे विचार बदल दिए। किसी भी पाप का दंड यही है, अपने पाप को स्वीकार कर प्रायश्चित करना। यह धन दौलत तो बेकार की चीज है, आज है कल नहीं। इससे मोह करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर तभी बाबा ने अपना हाथ हवा में लहराया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा उनके हाथ में दो सुंदर व मूल्यवान हार आ गए थे। उठो सेठ, एक हार अपने बेटे को और दूसरा हार लक्ष्मी बेटी को दे दो। ये एक दूसरे को पहना दें, बाबा ने कहा। लाला ने एक हाथ अपने बेटे को और दूसरा राव जी की बेटी को दे दिया। दोनों ने हार एक दूसरे को पहनाए और फिर साईं बाबा के चरणों में झुक गए। तुम दोनों का कल्याण हो, जीवन भर सुखी रहो, साईं बाबा ने आशीर्वाद दिया। राव और लाला की आंखें छलक उठी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। सब लोग यह दृश्य देखकर खुशी से साईं बाबा की जय जयकार करने लगे।